सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार। तो कुछ कर्म जो हमारे हैं वे शुभ हैं, कुछ कर्म अशुभ हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हैं, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म जिन्हें कहा गया। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संसारी जनों द्वारा 3 प्रकार के जो कर्म हैं वे किए जा रहे हैं। योगियों का एक कर्म है जो अशुक्ल अकृष्ण कर्म है। कितना गहन है कर्मों का यह रहस्य, कर्म की गति कितनी गहन है। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और जब हम कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी हमें प्राप्त होता जा रहा है। जिस प्रकार का कर्म है वैसा ही फल उपस्थित है। संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है और प्रारब्ध कर्म है। ईश्वर साक्षी है हमारे प्रत्येक कर्मों का। वह फल प्रदाता है, वह न्यायाधीश है, जो जानता है कर्मों को वही फल दे सकता है, वही फल देता है। वह दुख नहीं दे सकता क्योंकि परमात्मा में दुख है ही नहीं। जिसके पास वो वस्तु हो नहीं वो दूसरों को कैसे दे सकता है। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं तो वो दुख दे कहाँ सकता है। वह तो बस जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। वह न्यायाधीश है, वो दुख नहीं देता, वो न्याय करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्मों को जानता है, उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन हो नहीं सकता। घोर घने जंगल में बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में, अमावस की रात में अकेले बैठकर कोई कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, नहीं देख रहा, नहीं जान रहा, वो साक्षी है, वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। कुछ कर्म जो हमारे हैं वो संचित हैं। संचित कर्मों में से उतने कर्म प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। प्रारब्ध का फल प्राप्त होता है। कोई ज्ञान से भोगे या कोई दुख से भोगे। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धरे का दंड है, सबका हुक्म होए।
सबके लिए समान रूप से हो लागू है, क्योंकि वह कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। अन्याय पसंद नहीं वो करता, अन्याय उसे पसंद नहीं है। किसको कहाँ भेजना है वो भेज देता है, किसी के साथ कोई अन्याय करता नहीं। क्यों? क्योंकि वो परम प्रकाश स्वरूप है, परम न्याय स्वरूप है, वो परम ज्ञान स्वरूप है, वो परम शब्द स्वरूप है। परम लगा है जहाँ, हम सब आत्माएं हैं और अनंत आत्माएं हैं। परमात्मा एक है, परम लगा है, परम आत्मा है। केवल आत्मा ही नहीं, वो परम है। केवल शब्द ही नहीं, वो परम शब्द है। केवल ज्योति ही नहीं, वो परम ज्योति है। केवल प्रकाश ही नहीं, वो परम प्रकाश है। केवल आनंद ही नहीं, वो परमानंद है। केवल पुरुष ही नहीं, वो परम पुरुष है। पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष का अर्थ यहाँ आत्मा है। वो केवल पुरुष नहीं, वो परम पुरुष है। केवल ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान है। वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। कुछ कर्म हमारे प्रारब्ध हैं, जिसे भोगने के लिए शरीर मिला है, किंतु केवल प्रारब्ध को ही भोगते रहने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। प्रारब्ध तो भोगना है, किंतु केवल प्रारब्ध के लिए ये शरीर नहीं मिला। ये मानव शरीर, ये मानव जीवन इतना उत्कृष्ट है कि हम स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, परमानंद का अनुभव कर सकते हैं इसी मानव शरीर, इसी जीवन से। इतना ये सर्वोच्च है, दुर्लभ नहीं है। ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। केवल दुर्लभ रहता तो चलो भाई दुर्लभ है, ऐसा नहीं। ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, ये परम दुर्लभ है, ये देव दुर्लभ है। यूं ही नहीं मिल गया ये शरीर, यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन। असंख्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहाँ उन्नति का कोई मार्ग नहीं है, जहाँ आत्म कल्याण का कोई चिंतन है ही नहीं। बस केवल प्रारब्ध का भोग है, जहाँ केवल भोगों की अधिकता है। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, यह तो ईश्वर की ही परम कृपा है, ईश्वर का प्रसाद है। ईश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद दे दिया है। ईश्वर ने प्रसाद दे दिया मानव शरीर के रूप में। हमारी शायद उतनी योग्यता क्षमता न हो, उसने प्रसन्न होकर कृपा करके प्रसाद के रूप में यह मानव शरीर दे दिया है। नहीं तो असंख्य जीव तो किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं 84 है कल्पना, केवल 84 लाख है ऐसा नहीं है। अनंत जीव हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहाँ उन्नति का कोई साधन नहीं है, जहाँ आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं, बस भोगों की अधिकता है। और जहाँ भोगों की अधिकता है वहाँ दुख ही दुख है, दुख की ही अधिकता है। ये मानव जीवन केवल दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है। 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ कही गई आचार्यों के द्वारा। प्रथम तो मानव का देह प्राप्त हो जाना ही केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से दुर्लभ है। द्वितीय दुर्लभ यह है कि मानव जीवन पाकर, यह शरीर पाकर मोक्ष की कामना जग जाए। कौन हूँ मैं
इसकी जिज्ञासा होने लगे कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, स्वयं को ढूंढने की कोशिश होने लगे। ये दुर्लभ से दुर्लभ है। मानव शरीर पाकर इसके लक्ष्य की तरफ जागरूक हो पाना ये केवल दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। क्योंकि मन में इतना भटकाव है, विचारों में इतनी अस्थिरता है, प्रकृति का ऐसा चक्र है, संसार का ऐसा जाल है कि खुद की तरफ बढ़ने की जिज्ञासा नहीं होती। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती, जीवन जीने में ही जीवन चला जाता, और जीवन क्यों मिला इसका कहाँ अनुभव हो पाता। इसीलिए श्रेष्ठ चिंतन यही है, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, और कब नष्ट हो जाए कौन कह सकता है, कब मिट्टी का घड़ा है ठोकर लगे टूट फूट जाए। शरीर ही मिट्टी का बना है, मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जाती है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही तो बना है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, इसका अनुभव हो जाए। ऐसा सद्ज्ञान, ऐसा विवेक केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। मानव का शरीर भी है, मोक्ष की इच्छा है, परम कल्याण का भी चिंतन है, किंतु मार्गदर्शन नहीं है, महापुरुषों का संग नहीं है, सद्गुरु का सिद्धांत नहीं है, सत्य मार्ग की प्राप्ति नहीं है, तो जिज्ञासा होते हुए भी भटकाव हो जाता है, भटक जाता है। मनुष्य शरीर भी है, आत्म कल्याण का चिंतन भी है, आत्म कल्याण की परम इच्छा भी है, सद्गुरु का सानिध्य है। ये केवल दुर्लभ नहीं, ये परम दुर्लभ है। ये केवल दुर्लभ नहीं है, ब्रह्म विद्या के ज्ञान की प्राप्ति यूं ही नहीं मिल गई। ये ब्रह्म विद्या की धारा ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। यही सत्य विश्वास होना चाहिए कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सद्गुरु का ज्ञान मिला है, सद्गुरु का स्वर वेद मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सेवा का सौभाग्य मिला है, मुझे सत्संग मिलता है और मैं साधना का पथिक हूँ। यही सत्य विश्वास होना चाहिए कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। और इस सत्य विश्वास से दृढ़ होकर स्वरवेद के पथ पर निरंतर गति करते रहना ही हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। सेवा कोई भार नहीं, सेवा सौभाग्य है, सद्गुरु कृपा का आधार है, ईश्वर कृपा का आधार है। स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब श्रवण लाभ लें। चौपाई का सद्गुरु के इन शब्दों में अनंत की शक्ति निहित है। दोहों के साथ चौपाई का भी हम आनंद लाभ लेते हैं। आज प्रथम आचार्य श्री के पावन जन्म जयंती 105वीं जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर स्वरवेद का जो षष्ठ मंडल है उत्तरार्ध, इसका आनंद लाभ लें। अनुरागी विरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। अनुरागी विरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। निश दिन रहे भजन लवलीना, निश दिन रहे
विकारे सभी गिर जाए। एक पाद में सृष्टि समाए। प्रकृति विकारे सभी गिर जाए। एक पाद में सृष्टि समाए। चेतन अनुभव होई। अमित अनंत दशो दिश सोई। चेतन चेतन अनुभव होई। अमित अनंत दशो दिश सोई। मन भावनी वरे मुक्ति स्वरूपा। मन भावनी वरे मुक्ति स्वरूपा। व्यापक व्याप्य सहज प्रभु रूपा। अनुरागी विरही प्रभु पावे। प्रेम मगन हरि के गुण गावे। अनुरागी विरही